सब मित्रों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि सब मेरा मित्र है। एक कमेंट आया था एक व्यक्ति ने वो प्रश्न किए थे कि आत्मज्ञान एक भ्रम है। वीडियो आप समझने की बात समझिए थोड़ा। एक साधक ने उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक मेरा मित्र जैसा ही है, इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो कमेंट के माध्यम से बोले हैं कि आत्मज्ञान एक भ्रम है, आप क्यों भ्रम फैला रहे हो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आत्मज्ञान को भ्रम मानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। देखो, लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को समझ रहे हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहे हैं, वही कहते हैं कि आत्मज्ञान नहीं होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उनके जीवन में कभी ध्यान साधना नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान नहीं है। वो स्वयं ही भ्रम फैला रहे हैं कि आत्मज्ञान नहीं है। वो अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं। उस दलदल में उनको रहने के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बचपन से लेकर आज तक उस माया में ही जी रहे हैं, इसलिए उनको आत्मज्ञान इस शब्द को वो जान नहीं पाते हैं। आत्मज्ञान क्या है, उस शब्द लेकर सब लोग उलझे हैं। मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। आत्मा माने स्वयं, तुम हो। आत्मा माने स्वयं, ज्ञान मूल्य जानकारी। जो स्वयं को जान लिया उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा माने तुम स्वयं हो। ज्ञान माने जान लिया, जानकारी। अगर आप स्वयं को जान पाए तो आप आत्मज्ञानी हो जाओगे ना। हाँ, लेकिन जो आप सोच रहे हो आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान जो मूवी में देखा गया है, जो किताब में लिखा गया है कि आप कोई झाड़ के नीचे बैठा रहोगे और आपको प्रकाश आएगा और सारे देवी देवता आएंगे, आपको प्रणाम करेंगे और स्वागत करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। अब आपको सब देवताएं आशीर्वाद देंगे। ये जो विचार में भरा है ना, ये बुद्धि का काम है। ये जो मन में भर के रखा ना, ये भ्रम है। आत्मज्ञान में ये चीज़ नहीं होता है। जो बोलते हैं ऐसा होता है, ये भ्रम है। आत्मज्ञान का अर्थ, जब आप ध्यान साधना करोगे, जब ध्यान साधना करते करते ध्यान घट जाएगा, समाधि की झलक मिल जाएगा, तो आपको तब भी समझ में आएगा आत्मज्ञान है कि नहीं है। लेकिन आपका जीवन में तो ध्यान साधना नहीं है, आप तो बेहोशी में जीते हो। और अपने अहंकार को बचाने के लिए आप बोलते हो आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं का बोध ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धत्व को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आप बोल रहे हो। आपको कैसे पता है कि आत्मज्ञान नहीं है? आप कभी ध्यान साधना किए हैं? स्वयं को जानने की कोशिश किए हैं? आप कभी नहीं किए हैं, लेकिन आप ऐसे ही बोल दिए कि आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होता है। जो इस भारत भूमि में, भारत के बाहर इतने महापुरुष जन्म लिए हैं, वो क्या झूठ बोल रहे थे? भगवान कृष्ण, वो क्या आत्मज्ञानी नहीं थे? भगवान राम क्या आत्मज्ञानी नहीं थे? भगवान शिव क्या आत्मज्ञानी नहीं थे? भगवान बुद्ध, वो क्या आत्मज्ञानी नहीं थे? महावीर, कबीर साहब, गुरु नानक,
रामकृष्ण परमहंस, गोरखनाथ जी, मोहम्मद साहब, जीसस, अनगिनत व्यक्ति संसार में जन्म लेकर आत्मज्ञान को उपलब्धि हुए हैं, और आप ऐसे ही बोल दे रहे हो कि आत्मज्ञान नहीं। आप बोलना चाहते हो कि मैं मेरा अहंकार को झुकने ना दूं। आप उस अहंकार में जीने की इच्छा है आपको। आप ध्यान साधना करो, ध्यान साधना करके वो समाधि की झलक जब मिलेगा तब आत्मबोध हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ना अहंकार को बचाते रहते हो। आप जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो अपने आप को बुद्धिमान, हर कार्य में जो बुद्धि लगाते हैं ना, वो तो कार्य के लिए बुद्धि लगाना पड़ता है, लेकिन स्वयं तक जाने के लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर स्वयं को जानने के लिए, आत्मज्ञान को जानने के लिए, स्वयं का बोध को जानने के लिए अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहाँ ना बुद्धि जाता है, ना मन जाता है, ना विचार जाता है, वहाँ सब खत्म हो जाता है। आप स्वयं होते हो। आप समझने की कोशिश करो। वो जो आत्मबोध है वहाँ मन नहीं जाता है, बुद्धि नहीं जाता है, तो कैसे मन बुद्धि उसको जान पाएगा। आप तो मन बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाएगा, तो आप कैसे समझ में आएगा कि आपको आत्मबोध होता है कि नहीं। आज जो संसार में मर्डर, बलात्कार, अपहरण, बेईमानी, दंगा, एक दूसरे को मारपीट, हिंसा, क्रोध, ये क्यों होता है। ये जो सारे चीज मैं बताया ये क्यों होता है, क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते हो। जब आप स्वयं को अबोध हो जाएगा तब आप हिंसा नहीं करोगे, क्रोध ना, होश में करोगे। सब जो चीज़ करोगे होश में करोगे। क्या करना अच्छा है, क्या करना गलत है, सब समझ में आ जाएगा। ये जो इतना मर्डर हो रहा है, इतना खून हो रहा है, इतना दंगा आ रहा है, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। आप विचारों में जीते हो, मन में जीते हो, इसलिए आप फंसे हो सब। जैसे आप स्वयं का बोध हो जाएगा तब आप सब जान पाओगे कि ये एक नाटक है, ये एक प्रपंच है, ये परमात्मा की मौज है। परमात्मा स्वयं उसकी मौज कर रहा है। परमात्मा अखंड है, अनंत है, उसको कैसे आपका मन बुद्धि अनुभव कर पाएगा। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो शून्य, महाशून्य दिख रहा है, ये अनंत है, अखंड है, आपको कैसे उसको अनुभव कर पाओगे। समाधि में आपका सब अनुभव गिर जाएगा, क्योंकि आप उस विराट के साथ हो जाते हो। जैसे समुद्र के पानी, समुद्र विराट है, समुद्र विराट है, आप छोटा सा पानी है। समुद्र का एक बूंद अगर समुद्र में डाल दिया तो वो बूंद कब दिखाई देगा। समझने की कोशिश कीजिए। समुद्र है, समुद्र का एक बूंद है, और उस बूंद को फिर समुद्र में डाल दो, वो बूंद क्या समुद्र को अनुभव कर पाएगा? नहीं, वो समुद्र में मिल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा अनंत है। जब आप समाधि घटेगा अपना अंदर, तो आपका मन विचार सब खत्म हो जाएगा, उसको अनुभव कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो विराट है। लेकिन आप मन और बुद्धि लगा के अपने आप को समझ रहे हो, मैं समझने की कोशिश कर रहे हो, और अब दुनिया में फैला रहे हो कि आत्मज्ञान जैसा कुछ होता नहीं। अरे इतने बड़े बड़े महापुरुष इस भारत भूमि में जन्म लेके
उस सत्य की बात कर रहे हैं। वेद, पुराण, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, ये जो सारे ग्रंथ है वही सत्य की बात कर रहे हैं सब। उस सत्य के बारे में ही लिखा गया है सब। जितना भी किताब आज लिखा है सब महापुरुषों ने लिखा है। वो जो अनुभव किए थे, वो जो अपने अंदर वो ज्ञान पाए थे, वो ज्ञान को किताब में उतार दिया, क्योंकि आप पढ़कर कम से कम थोड़ा जागृत हो जाओगे, इसलिए लिखा गया था। लेकिन सत्य तक आपको कोई नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, गुरु का काम है सत्य का मार्ग दिखाने का है। आप समझने की कोशिश करिए। जो भी महापुरुष है वो स्वयं अपने अंदर गए हैं और स्वयं को पाए हैं। आपको भी स्वयं ही अकेले ही जाना पड़ेगा। गुरु एक मार्ग है। जब स्वयं तक पहुंच जाएगा, ना गुरु भी नहीं बचेगा, ना शिष्य बचेगा। वहाँ तो तुम ही रहोगे। तो ये विचारों से निकाल दो। सत्य सत्य है, आप मानो और ना मानो। सत्य को जब जान लोगे तब आपका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, प्रश्न नहीं आएगा। अभी आप सत्य को नहीं जानते हो तो 1000 सवाल पूछ लेते हो, 1000 कमेंट कर लेते हो। जब सत्य को एहसास कर लोगे तब आपका प्रश्न सब खत्म हो जाएगा। इतना महापुरुष जो ज्ञान देके गए हैं, क्यों? क्योंकि जो मिला है ये समाज में बांट देने का। आप समझने की कोशिश करो। उनको जो मिला था वो बांट के गए, और आप उस शब्द लेकर अपने आप को खोजो, अपने आप को पहुंचने के लिए मार्ग खोजो। आत्मज्ञान होता है, स्वयं का बोध होता है। कृष्ण जो अर्जुन को महाभारत में समझाए हैं, वो क्या समझा रहे? वो आत्मज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। हे कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे समर्पण हो जा, तेरा सब दुख और सुख खत्म हो जाएगा। वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका स्वयं में आ जाओ, आपके बोध में आ जाओ, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई सुख नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या संसार में बड़ा बड़ा सपना देख रहे हो? आपका सपना टूट जाएगा, इसलिए डर के मारे आप आध्यात्म में आने के लिए डरते हैं। और जब तक डर रहेगा तब तक आप इस संसार में भुगते रहोगे दुख सुख। आपको फेंक दिया जाएगा फिर से, जाओ मजा लो। जिस दिन आपका मन भर जाएगा उस दिन आप अपने आप को खोजोगे मुक्त होने के लिए, क्योंकि आपको जो संसार की वस्तुओं में लिप्त थे वो मन भर जाएगा। अभी क्या, आपको अगर कोई वस्तु प्राप्त हुआ तो कुछ दिन के लिए ना आप उसमें मज़ा लेते हो, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर आप उसको फेंक देते हो। ऐसे ही संसार चल रहा है। कितना ही बड़ा घर कर लो, बंगला बना दो, लेकिन उस बंगले में जैसे आप कुछ दिन रहोगे मन भर जाएगा। कितना ही बड़ा गाड़ी के खरीद लो, जैसे उस गाड़ी को कुछ दिन चला लोगे तो मन भर जाएगा। लेकिन जब आपने स्वयं को बोध में आओगे, जब आत्मा में ठहरने लागोगे, तब वो आनंद कभी नहीं खत्म होता है, क्योंकि वो अनंत है, वो असीम है। मेरे बात समझने की कोशिश करो। संसार में जो दिख रहा है वो एक दिन मन भर जाएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन जो आप स्वयं हो, आपका अंदर है जो होनापन, जो बुद्धत्व है, उसमें आप जान लियो तो उसमें आनंद ही आनंद है। फिर क्या संसार, ना क्या, कुछ भी नहीं, बस परमानंद में जियोगे। तो हमारा जीवन की मकसद ये है कि हम जो जाने हैं वही इस संसार में दे के निकल जाएंगे, क्योंकि ये शरीर मिला है निमित्त के लिए। ये शरीर कुछ समय के लिए निकला है, फिर इस 5 तत्वों में मिल जाएगा। इतना अवसर मिला है संसार में जीने के लिए, इतना अच्छा शरीर मिला है, उसका उपयोग करना चाहिए।
ये शरीर मिला है यहाँ जीने के लिए, लेकिन आप कहाँ जी पाते हो यहाँ। तो जो ये प्रश्न पूछे हैं वो मेरा मित्र ही है, मैं उनको मित्र ही मानता हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो कैसे उनको पता हो गया कि आत्मज्ञान नहीं है। क्या बहुत समय ढूंढे हैं उनको, वो खोज किए, आपने स्वयं को खोज किए? नहीं, स्वयं की खोज नहीं की है, ऐसा ही किससे सुन लिए हैं और अपने अहंकार को बचाने के लिए वो खुद बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं का बोध नहीं है। अरे मित्रों, आपका स्वयं हो, आप स्वयं हो, इसलिए इस संसार को देख पाते हो। आप हो इसलिए संसार को देख पाते हो, हर चीज़ को जान पाते हो। अगर आप नहीं रहोगे या आत्मा नहीं रहेगा तो आप नहीं जान पाओगे। जैसे आपको अभी घर में सब लोग, कोई पिताजी बोल रहा है, कोई भाई बोल रहा है, कोई बहन बोल रहा है, जैसे आपका शरीर से आत्मा निकल जाएगा, आप स्वयं निकल जाओगे, क्या आपको कोई पूछेगा ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है? कोई नहीं। कोई सब लोग बोलेंगे ये लाश है और इस लाश को लेकर जला दो, दफना दो। एक दिन के लिए भी कोई रोक नहीं सकते आपको। घर में जितना प्रेम था, जो प्यार बोल रहे हो, मोहब्बत बोल रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा मृत्यु के झटके में। आपको घर में एक दिन के लिए रखने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपका शरीर सड़ जाएगा। आप हो जो चेतन शक्ति है, जो आत्मा शक्ति है, जो स्वयं का बोध है, वो है शरीर में, इसलिए आप जीवित हो, आप जान पाते हो। आत्मा स्वयं को जानता है और सबको भी जानता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश है स्वयं को जानना और सबको जानना। जैसे इस शरीर से निकल जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। फिर वो शरीर से क्या निकल जाता है? जो शरीर जड़ हो जाता है, फिर इसको जलाना पड़ता है। ये समझो, कि एक बार विचार करो कि ये जो शरीर आज तक घूम फिर रहा था, सबसे बात कर रहा था, सबको अपना समझ रहा था, खुद को बड़ा समझ रहा था, खुद को महाबली समझ रहा था, खुद को ज्ञानी समझ रहा था, उसमें से क्या निकल गया जो ये शरीर जड़ हो गया? और हम उसको एक पल भी रखने को तैयार नहीं है। तो कुछ है, इसलिए ये शरीर चल रहा है। जो कुछ है उसकी खोज करना है। ये क्या है? शरीर से निकल जाता है, जो शरीर जड़ हो जाता है, उसकी खोज करना है। लेकिन आपको सीधी बात से बोलेंगे तो आप नहीं समझोगे, इसलिए संसार में भटकना पड़ता है। जब तक नहीं भटकोगे तब तक आपका अहंकार नहीं मानेगा। आप हो, आपको आप तो स्वयं आत्मज्ञानी हो, लेकिन क्या अपने आप को राजी नहीं करते हो? आप तो बुद्धि में जीते हो ना, आपका अपने आप को मानते नहीं हो, इसलिए संसार में भटकते हो। भटकते 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 जब थक जाते हो तो स्वयं को छोड़ लेते हो। फिर समझ में आता है कि मैं तो था, लेकिन बाहर ढूंढ रहा था। तो ध्यान साधना करो। ध्यान साधना से ध्यान घटेगा और ध्यान घटने से स्वयं की बोध होगा जब समाधि होगी। क्योंकि मेरा अनुभव है, क्योंकि समाधि की झलक हमें मिला है, इसलिए हम बोल रहे हैं इतना। हमें दुनिया को भ्रम करके क्या मिलने वाला है? हम जो इतना महापुरुष इस संसार में वो जो ज्ञान देके गए हैं, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, ये जो लिख के गए हैं, ये क्या उनको क्या मिला है जो ये सब देखे गए हैं? कुछ तो है ना। उनका सारा जीवन वो उसमें लगा दिए हैं। आप समझते हो कि वो नहीं। मेरे बात समझने की कोशिश कीजिए।
ये जो वेद पुराण कुरान बाइबल, ये जो गीता शास्त्र, ये जो लिखा है, ये क्या बेवकूफ़ ने लिखा है? आप समझ रहे हो? उनका सारा जीवन उसमें वो निकाल दिए हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगामी पीढ़ी जो आएगा वो भी उस मार्ग से जाके आप अपना आत्मा कल्याण कर सकेगा। ये सोच समझकर वो किताब लिखे हैं, लेकिन आप पूरा नहीं पढ़ते हो और आप अपने आप को बोलते हो आत्मज्ञान नहीं होता, ये भ्रम है। क्या मिलता है हमको? भ्रम फैलाने में क्या मिलेगा हमको? जो भगवान कृष्ण ने जो आत्मज्ञान में जो इतना बड़ा गीता लिखे हैं, उनको क्या मिला? वो तो राजा थे, उनके पास संपत्ति था, दौलत था, सब था, लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ गई जो आत्मज्ञान की गीता में उतारना पड़ा? थोड़ा समझिए। समझने की कोशिश किए। ये जो इतना बड़ा बड़ा लोग समय दिए हैं संसार के लिए, वो बेफालतू नहीं है, कुछ है। लेकिन आप पाखंडी के चक्कर में, जो पाखंड लोग होते हैं समाज में कुछ पाने के चक्कर में होते हैं, उनके पास जाके आप फंस जाते हैं। तो अपने आप को खोजने के लिए चेष्टा करो, इसे मानो मत। मानने से कोई कुछ होने वाला नहीं। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने बताया थे कि मेरे समर्पण हो जा, तेरा दुख सुख सब उधार हो जाएगा। इसका मतलब आपको कृष्ण को नहीं, उसमें लगा नहीं, अपने अंदर जो कृष्ण बैठा है, जो आत्मा बोध है, उसको जानने से आपका दुख निकल जाएगा। लेकिन आप लोग ना वहाँ तो जाने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन इसमें लग गए हो, मंदिर मस्जिद बनाकर, चर्च बनाकर उसमें फंस गए। देखो मैं नहीं बता रहा हूँ जाओ, वो भी एक माध्यम है, मंदिर भी एक माध्यम है, मस्जिद भी एक माध्यम है, चर्च भी एक माध्यम है स्वयं तक पहुँचने के लिए। लेकिन आप कहाँ पहुँचने की कोशिश करते हो? लेकिन बातों बातों में आके कमेंट कर लेते हो, दूसरे को बोल देते हो आत्मबोध नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होते हो। आपको कैसे पता नहीं है? कितने समय खोजने में आपने दिए हैं। हाँ, ये बात पक्का कर लो, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि को हर जगह लगाएगा। वहाँ तो सहज और सरल होना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वहाँ जो व्यक्ति सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उसके लिए परमात्मा दरवाज़ा खोल देगा। और जो अहंकार करेगा, अकड़ के रहेगा, बुद्धि चलाएगा, वो दरवाज़ा कभी खुलेगा ही नहीं। वो दरवाज़ा का पासवर्ड यही है। जो परमात्मा की दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा का पासवर्ड है कि जब तक आप अहंकार को नहीं तोड़ते हो, जब तक आप सरल ना हो जाओ, तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कितना भी सर पटका लो, वो दरवाज़ा खोलने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा। बुद्धिमान होने से वहाँ तक को नहीं पहुँचता है। बुद्धिमान व्यक्ति संसार में जीने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आत्मबोध होता है, आत्मज्ञानी होते हैं, इतना महापुरुषों ने बता के गए हैं और हम खुद अनुभव किए हैं। हम संसार को क्यों भ्रमित करेंगे? जिस दुख से हम निकले थे, उसको दुख से जानने के लिए हम आध्यात्म में आए, और आध्यात्म में आने के बाद ये समझ आया कि ये संसार माया है। जब स्वयं को जाने हम, तो हम उस चीज़ को स्वयं तक पहुँचा, संसार तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारा काम वही है कि संसार में अगर कोई भी 100 में से एक व्यक्ति आत्मबोध हो जाता है, स्वयं को जान लेते हैं, तो हमारा काम समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर, जो हमको शरीर मिला है, इसके लिए ही मिला है, हम समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, आपको शरीर क्यों मिला है, आप खुद जाने। हमको जो शरीर मिला है,
इस शरीर के माध्यम से जो हमको पता चला है हम इस संसार में बांट देंगे, क्योंकि हमको पता है ये शरीर बहुत कम समय के लिए मिला है, कभी भी मौत हो सकता है। सब लोग को अनुरोध है इस भ्रम में मत पड़िए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। जब खुद को जान लोगे कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब अपने आप को जान लोगे तब कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा, आपका अंदर ही सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। स्वयं को खोजो, तुम कौन हो। तुम जानते नहीं हो इसलिए भटकते हो। सबको प्रणाम करता हूँ।